खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 टीएमटी बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। महेश मुंडा में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध अवस्था में मिला एक युवक का शव, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। धनंजय कुमार सिंह बनाए गए गिरिडीह कांग्रेस पार्टी के नए जिला अध्यक्ष, बधाई देने वालों का लगा तांता। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में नाली निर्माण में मनमानी, निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने जताया विरोध, जांच की मांग। पर्यटन स्थल खंडोली सैलानियों से होने लगा है गुलजार, प्रवासी पक्षियों का आगमन भी हुआ शुरू। महेश मुंडा में रेलवे ट्रैक पर बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चमगड़ा निवासी मिनहाज अंसारी का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। चमगड़ा निवासी मुमताज अंसारी का पुत्र मिनहाज अंसारी कुछ दिनों से अपने ससुराल महेश मुंडा के बड़की टांड में ही रह रहा था। रविवार देर शाम ट्रेन गुजरने के बाद उसका शव रेलवे ट्रैक पर पाया गया, जिस पर आसपास के लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी। पुलिस प्रशासन ने तत्काल शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। हालांकि मिनहाज अंसारी की मौत को लेकर सस्पेंस बना है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नोएडा का रहने वाले थे, लेकिन रहते थे अपने ससुराल में। कहाँ? बड़की गाँव। तो ये कहाँ रह करके घटना हुआ, घर में या ससुराल में? ससुराल में। ससुराल से कहाँ क्या हुआ था? पता नहीं। ये बॉडी कहाँ मिला? ये बॉडी मिला सिंगर पास, रेलवे ट्रैक पर। तो रेलवे से हादसा हुआ। कांग्रेस पार्टी के द्वारा झारखंड के सभी जिलों में सोमवार को पार्टी जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी गई। गिरिडीह जिला अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह 2 बार सांसद रहे तिलकधारी प्रसाद सिंह के छोटे बेटे धनंजय सिंह को गिरिडीह में पार्टी की कमान सौंपी गई। धनंजय सिंह को पार्टी का कमान सौंपने के बाद गिरिडीह जिला कांग्रेस के गुटों में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। 4 माह के रस्साकसी के बाद नए जिला अध्यक्ष की घोषणा से कई दावेदारों को मुंह की खानी पड़ी है। हालांकि नए जिला अध्यक्ष के समक्ष चुनौतियां भी हैं, लेकिन जिले में सब कुछ गंवा चुकी कांग्रेस को पुनः समेटना उनकी पहली प्राथमिकता है। वो पार्टी के अंदर छुपे हुए अपने विरोधियों से निपटना पड़ेंगे। हालांकि ये वक्त बताएगा कि वो कितने कुशल और मंझे राजनेता हैं। धनंजय सिंह के पूर्व कोडरमा सांसद तिलकधारी प्रसाद सिंह के पुत्र हैं। इससे पूर्व भी धनंजय सिंह के भाई स्वर्गीय प्रद्युमन कुमार सिंह गिरिडीह जिला अध्यक्ष का कमान संभाल चुके हैं। धनंजय सिंह अपने परिवार में तीसरे सदस्य हैं जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने हैं। पार्टी द्वारा धनंजय सिंह को कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कई लोगों ने उन्हें बधाई दी। चाइनीज फूड नूडल्स मोमोज खाने के शौकीनों के लिए मोमो मैजिक व इंडियन मसाला मैजिक कैफे रेस्टोरेंट का उद्घाटन कोर्ट रोड पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के समीप सोमवार को हुआ। झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह व कांग्रेस नेता बलराम यादव द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर मैजिक कैफे रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया, जिसके बाद केक काटकर खुशियां मनाई गई।
रेस्टोरेंट का शुभ उद्घाटन किया गया और ये गिरिडीह के मुख्य चंबा गिरिडीह मुख्य सड़क पर अवस्थित है और गिरिडीह के तमाम जो खाने के शौकीन लोग हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर, अच्छा एक रेस्टोरेंट ये बनेगा, खुल रहा है। गिरिडीह के लिए आज एक बहुत अच्छा मैजिक मेमो रेस्टोरेंट जो खुला है, मैं सभी लोगों से चाहता हूँ कि एक बार आए और यहाँ से इनका स्वाद देखें और इनका क्वालिटी को भी आप लोग चखें। इसके साथ में आगे के लिए शुभकामनाएं और बधाई दें। मौके पर संचालक अनिल केसरी, निश्चल आनंद व निखिल आनंद ने कहा कि कैफे में मोमो के 36 तरह के वैरायटीज उपलब्ध है। वहीं इंडियन मसाला में चाइनीज मैजिक, मैगी, नूडल्स, सूप जैसे व्यंजन लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक बार जरूर कैफे में पहुंचकर सभी तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठाए। आउटलेट ओपन हुआ है जिसका नाम है मोमो मैजिक कैफे, जो गिरिडीह के टावर चौक स्थित पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने खुला गया है। और हमारे यहाँ स्पेशलिटी मोमो का बहुत सारा वैरायटी मिल जाएगा आपको। जैसे हमारे यहाँ अफगानी मिल जाएगा, अचारी मिल जाएगा, वेज मोमो, चिकन मोमो और स्पेशली जैन मोमो भी हमारे यहाँ वैरायटी में मिल जाएंगे। और पालक मोमो हो गए, फिश मोमो, मटन मोमो, और मोमो के डिफरेंट वैरायटीज़ है। लगभग 36 वैरायटी जो मोमो है, 36 वैरायटी में और वैरायटीज़ है। और हमारे साथ में हमारा एक और ब्रांड है इंडियन मैजिक मसाला, जिसमें हमारा इंडियन का सारा खाना अवेलेबल रहेगा और भी अच्छे क्वालिटी में डिलीशियस के साथ। उद्घाटन समारोह में अंकित सहाय, मुकेश आनंद, संजू केसरी, जेएमएम के रॉकी सिंह, गौरव कुमार, मोनू सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह का मशहूर पर्यटन स्थल खंडोली सैलानियों से गुलजार होने लगा है। प्राकृतिक की सौंदर्य वादियों के बीच बसे खंडोली का मनभावन दृश्य सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और लोग बरबस यहाँ खींचे चले आते हैं। शरद ऋतु के शुरू होते ही यहाँ बाहरी पर्यटकों का आना शुरू हो जाता है और लोग यहाँ की मनोरम छटाओं का भरपूर लुत्फ उठाते हैं। यूं तो सालों भर खंडोली में सैलानियों का आना जाना लगा रहता है, मगर ठंड के मौसम में यहाँ आसपास के जिले के अलावे बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र एवं अन्य बाहर के प्रदेशों से पर्यटक पहुँचते हैं। दिसंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ बाहरी पर्यटक पहुँचते हैं और तफरीह पिकनिक के साथ साथ खंडोली जलाशय में नौका विहार का आनंद उठाते हैं। पहाड़ों के बीच स्थित खंडोली डैम यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ाती है। खंडोली के आकर्षण का दूसरा कारण हजारों मील की दूरी तय कर आने वाले मेहमान परिंदे हैं।
शरद ऋतु में खंडोली जलाशय प्रवासी पक्षियों से गुलजार रहता है। ठंड के पूरे मौसम ये प्रवासी पक्षी यहाँ अपना आशियाना बनाते हैं और जलाशय में अटखेलियाँ करते रहते हैं। इन मेहमान परिंदों की अटखेलियाँ लोगों को खूब लुभाती है। जानकार बताते हैं कि खंडोली जलाशय में आने वाले प्रवासी पक्षियों में साइबेरियन डक और उनकी अलग अलग प्रजातियां शामिल होती है, जो अत्यधिक ठंड पड़ने वाले साइबेरियन देशों से हजारों मील का सफर तय कर भारत के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते हैं। शरद ऋतु के निकल जाने के बाद ये मेहमान परिंदे वापस अपने वतन को लौट जाते हैं। दिसंबर से फरवरी माह तक इन परिंदों की किलकारियां खंडोली जलाशय में गूंजती रहती है। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना रोके। खंडोली पर्यटन स्थल को लेकर घूमने आए सैलानियों ने कहा कि वैसे तो यह जगह बेहद खूबसूरत है। यहाँ दूर दराज के लोग पहुँचते हैं और इन मनोरम वादियों का लुत्फ उठाते हैं, मगर खंडोली पर्यटन स्थल में विकास की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन को चाहिए कि इसे और बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाए। बताते चले कि सूबे के पर्यटन विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने 1 वर्ष पूर्व ही खंडोली को एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल का रूप देने की बात कही थी। उन्होंने इस संबंध में रोड मैप भी तैयार करने का निर्देश जिला के अधिकारियों को दिया था। हालिया दिनों में पर्यटन विभाग के द्वारा खंडोली के विकास की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए यहाँ सुविधा युक्त टूरिस्ट लॉज एवं पार्किंग स्टैंड वगैरह बनाने का काम शुरू किया गया है। वहीं यहाँ के स्थानीय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने खंडोली में एक पुलिस पिकेट बनवाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि टूरिस्ट लॉज बन जाने से पर्यटक यहाँ अपने परिवार के साथ रात भी गुजार सके, इसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। खासियत है खंडोली पर्यटन, ये जो डैम है या तो यहाँ देखने की जो चीज़ें हैं, इसको देखने के लिए राज्य भर के लोग आते हैं। और अभी देख सकते हैं कि अभी ये जो दिसंबर और जनवरी का माह चलेगा, राज्य के सभी ज़िलों से लोग आते हैं और बाहरी राज्य से भी लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ एक ऐसा लगता है, आने के बाद लगता है कि कुछ ऐसे जगहों पर आए हैं जहाँ कुछ आनंद सा चीज़ है। क्योंकि हम लोग देखे हैं, जब से हम लोग को ज्ञान भी हुआ उसी समय से देखते चला आ रहे हैं, खंडोली में बाहरी लोग आते हैं, कई तरह का कंस्ट्रक्शन के लोग आते हैं, पॉलिटिशियन लोग आते हैं, या तो बच्चे के साथ आनंद लेने पारिवारिक लोग आते हैं। लोग यहाँ आनंद समझ के आते हैं। यहाँ का विकसित देख रहे हैं कि अभी भी बहुत आगे विकास हुआ और आगे भी खंडोली का एक ऊंचाई की ओर जाने का यह इस पर्यटन स्थल विकसित होगा। बहुत अच्छा है। हम लोग तो प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं और यहाँ अगल बगल के जितने भी ज़िले गिरिडीह से टच करते हैं, सभी ज़िले से लोग आते हैं, देवघर से, धनबाद से। बहुत सारा यहाँ मनोरंजन के साधन है, जैसे नौका विहार है, घुड़सवारी है, बच्चों के लिए खेल कूद का व्यवस्था है। यहाँ पे मोर है, पक्षी भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत तरह के, जो बहुत आकर्षित करते हैं बच्चों को। ठंड के मौसम में जो पक्षियाँ आती है वो हमारे लिए कौतूहल का विषय होता है, क्योंकि उनकी चिलकारियाँ, उनके आवाज़, उनके चहचहाट, इससे हम आकर्षित होते हैं, क्योंकि हम जलाशयों में जाते हैं घूमने के लिए। गिरिडीह में भी हर साल लगभग 10-12 प्रजातियों की पक्षियाँ आती हैं, जिसमें मुख्यतः जो है वो ब्लैक हेडेड गूज है, बार हेडेड गूज है, लॉन्ग टेल्ड डक है, ब्लैक हेडेड ओरियोल है, फिर लॉन्ग टेल डक है, और इस प्रकार के अनेक प्रजातियां हैं। ठंड कम होता है तब ये वापस जाते हैं।
और ये उनका नेविगेशन सिस्टम जो है बीक में होता है, उस बीक के माध्यम से ही उनके डीएनए में वो सेट है, वो कोडेड है, और उसी के माध्यम से ये वापस चले जाते हैं और उसी से ये आते भी हैं। खंडोली के विकास से यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा। फिलहाल खंडोली डैम में मछली पालन का काम किया जा रहा है और कई लोगों को इससे रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। अगर खंडोली विख्यात पर्यटन स्थल के रूप में उभरता है तो निश्चित तौर पर यहाँ रोजगार की संभावनाएं बढ़ती रहेंगी। हालांकि अपनी भौगोलिक बनावट और मनमोहक छटाओं के कारण खंडोली पूरे देश में अपनी पहचान बना रहा है। खंडोली के विकास की जो कवायद शुरू हुई है उसे अगर गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ाया जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर खंडोली एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। लोक आस्था का महापर्व डलिया पर्व पूजा धूमधाम से बनियाडी समेत विभिन्न इलाकों में मनाई गई। रविवार को शाम में व्रतियों के द्वारा डूबते हुए सूर्य को नदी में अर्घ दिया गया। वहीं दूसरे दिन सोमवार की सुबह व्रतियों ने अपने घर के आंगन में भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान किया और इसी के साथ 4 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व का समापन हो गया। बताया गया कि इस पर्व में भी छठ पर्व की तरह सूर्य की आराधना की जाती है। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 स्थित नंदन नगर व शिव मोहल्ला में बन रहे सड़क और नाली निर्माण में संवेदक के द्वारा मनमानी किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। निर्माण कार्य के दौरान इलाके में बन रही नाली को सड़क से ऊपर बना दिया जा रहा है, जिससे सड़क से होकर गुजरने वाली पानी की सही निकासी को लेकर स्थानीय लोग चिंतित हैं। स्थानीय लोगों ने ऐसे निर्माण कार्य को लेकर आपत्ति भी जताई है और नगर निगम से पूरे निर्माण कार्य की जांच कर दोषी संवेदक और जेई पर कार्रवाई करने की मांग की है। विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि संवेदक के द्वारा सड़क के ऊपर नाली निर्माण किया जा रहा है, जबकि सड़क नाली से नीचे है। ऐसी स्थिति में पानी की निकासी संभव नहीं हो पाएगी और पूरे इलाके में जल जमाव स्थिति बन जाएगा। इसलिए तत्काल विभाग के लोगों को ऐसे निर्माण कार्य को रोककर दोषी लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो जो पीछे का रोड टूटा हुआ बना हुआ है उसमें सोलिंग भी नहीं कर रहा है, बिना नीचे नाला 1.5 फीट ऊपर। ये कहाँ से बन रहा है, क्या बन रहा है, कुछ समझ में नहीं। हम लोग डीसी साहब को भी अभी फ़ोन किए हैं, उसके बाद नगर आयुक्त को भी फ़ोन किए हैं, तो बोले अच्छा दिखवाते हैं। तो चाहते क्या है आप लोग? हम लोग चाहते हैं सही सलामत काम हो। अगर मान लीजिए रोड नीचे रहेगा, नाला ऊपर रहेगा तो पानी तो रोड पर आएगी ना। और आने जाने में भी समस्या यही है सर। देखिए नली ऊपर में बन रहा है, रोड नीचे में बन रहा है, तो इसका पानी आखिर किधर जाएगा, ये समस्या है। और दूसरी समस्या ये भी है कि यहाँ पर जिसने जमीन दिया है उसका नली सीधा ना होकर के टेढ़ा कर दिया गया है, वो समस्या है। के ग्रामीण जो यहाँ पे पीसीसी और नाली का निर्माण हो रहा है, यहाँ पहले से यहाँ की सड़क जो है सो मात्र 12 फीट है, उसमें भी 1-2 फीट कहीं कहीं पे कम हो गया है, किसी कारण से कोई एक्वायर कर लिया ये। और उसमें जब नाली 1.5 फीट चौड़ा कर 1.5 फीट 2 फीट ऊंचा भी बनाया है और 2 फीट लगभग रोड को कवर करके बना दिया है, तो अब क्या हो गया कि रोड की चौड़ाई मात्र 9 फीट रह गई है। वैसी स्थिति में यहाँ काफ़ी ट्रैक्टर चलते रहता है, तो एक ट्रैक्टर जाने के बाद एक बाइक या पैदल चलने वाले लोगों को भी बहुत कठिनाई होगी। इसलिए हम प्रशासन से अपील करते हैं कि रोड को नाली के लेवल में कर दिया जाए, ताकि नाली भी रोड के साथ काम कर सके।
सीओडी शिव मोहल्ला के निवासी हैं। इधर कुछ दिनों से यहाँ का रोड का निर्माण हो रहा है। जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं यहाँ लगभग बरसात के दिन में 1.5 से 2 फीट यहाँ तक पानी रहता है और लगातार यहाँ पत्रकार बंधु लोग भी आते रहे, इस समस्या का दिखाते रहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से। लेकिन अभी देखिए नाली रोड से ऊपर बन रहा है और अगर इसका लेवल नहीं होगा तो पानी कहाँ जाएगा। रोड बनने के बाद भी हम लोग डूबे रहेंगे। फिर तो रोड बनेगा 10 साल की 20 साल बाद, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी जो काम हो रहा है वो पुख्ता वे में हो, यही बात। हम आए हैं वार्ड नंबर 11 शिव मोहल्ला में और लगभग 1.5 किलोमीटर का ये नाला है, रोड बनना है। लेकिन नाला पूरे गिरिडीह में नहीं, पूरे भारत में आप देखेंगे कि गिरिडीह इलाके में जब नाला बनता है तो रोड से ऊपर बनाते हैं लोग, और रोड से ऊपर बनाते तो पानी कहाँ जाएगा। पूरा आसपास के लोगों की परेशानी को बिना कुछ सोचे हुए ये कैसे टेंडर निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन चेक करता है, किसका सेटिंग है, उसी का पर्दाफाश करने के लिए हम लोग जगह जगह पे बुलाए जाता तो आते हैं। हम तमाम जो संवेदक हैं उनसे निवेदन है कि आप कम से कम जनता के साथ बैठकर, वहाँ के लोगों के साथ बैठकर भी सोचें कि किसका पानी जाएगा, किसका पानी नहीं निकलेगा। तो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ है। अभी नगर आयुक्त से हमने बात भी की है और कुछ देर के बाद यहाँ पे आने वाले भी हैं। हम लोग लगातार विरोध करेंगे यदि गड़बड़ काम होता है, और अच्छा काम होता है तो सराहना भी करेंगे। अगर संवेदक से कोई पैसा लेता है, घूस लेता है, 30% 20% लेता है तो नाम बताइए ना, भाकपा माले जाके उनको घर में जाके दबोचेगा कि आपको अगर तबाह कर रहा है तो उसके लिए भी हम लोग हैं, और अगर आप तबाह कर रहे हैं किसी को लिए उसके लिए भी हम लोग खड़े रहेंगे। धन्यवाद आप सबको। डूमरी स्थित पीएनडी जैन उच्च विद्यालय में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने बच्चों को क्रोध तनाव से मुक्ति के लिए योग के एक सफल तरीका बताया। उन्होंने बच्चों को बताया कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा का एक अंश हूँ। इन वाक्यों को निरंतर बोलने और लिखने से अंतःकरण शुद्ध होता है और नकारात्मक विचार और तनाव दूर होते हैं। मौके पर विद्यालय के प्रधान अध्यापक सुनील कुमार जैन ने बताया कि संस्था के लोगों का बच्चों के बीच ऐसे कार्यशाला का आयोजन कर बच्चों को राजयोग की शिक्षा दी जाने की कोशिश की जा रही है और ये सराहनीय है। कार्यशाला में कृष्ण कुमार सिंह, सदानंद प्रसाद, प्रमोद कुमार यादव, डॉक्टर श्याम कुमार सिंह, माधुरी कुमारी, देवेश कुमार देव, रजत जैन, रूपलाल प्रसाद मंडल, सुब्रत कुमार सामंत, दयानंद कुमार, डॉक्टर विवेक जैन, वैभव रानी, संजीव कुमार जैन, संजीत कुमार इत्यादि मौजूद थे। जितना सोएंगे उतना डिप्रेशन से क्या होंगे, बाहर होंगे। तो हम गोली खा करके कितना अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, नहीं ना। तो मेन रीजन यही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।